सिरन वैली में आज भी बरसों पुरानी रवायत बरकरार है। पंचकी, जिसे मकामी ज़बान में जंदर कहा जाता है, मुल्क भर के लोग पंचकी से पिसा आटा खाना पसंद करते हैं। पंचकी से पिसा आटा लजीज होने के साथ साथ सेहत बख्श भी माना जाता है। जंदर जड़ा है ना जी, इसकी कल्चर का हिस्सा है। जंदर पाकिस्तानी सकाफत एक आम जुज़ है। अजकल के दौर में भी देखा जो है तो अजकल भी जंदर हैं अपने मनसेरे के अंदर देखो, जंदर माड़े भी जंदर है, वादी कहान के अंदर मुख्तलिफ जंदर हैं, और सिरन वैली भी, कोश वैली भी, बल्कि सवात के अंदर भी काफ़ी एरिया जड़े हैं, मतलब पहाड़ी एरिया के अंदर जंदर है। जंदर दी जी आटा है उसकी अपनी खसूसियात हैं। बाकी उस अगर अस कंपेरिजन करा दो कणक के आटे या उन्होंने चीज़ों कणक के आटे मुख्तलिफ चीज़ें निकलती है, मैदा बाकी चीज़ें फक कट छोड़ते हैं, लेकिन इस बिचों नैचुरल होंगे और ऑर्गेनिक बड़ा ऑर्गेनिक होंगे और बड़ा ताकतवर चीज़ होंगी है। और ग्रां के लोगों का क्या, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों का एक बेहतर तरीके इसको इस्तेमाल करते हैं। उनका बड़ा पसंदीदा खुराक होती है साग तो मकई रोटी तो लस्सी, तो साग भी सरियां साग तो और अच्छा हो जाता है। और बाकी इसको मुख्तलिफ पर्पज़ इस्तेमाल करते हैं। साथ होता है मकई के आटे खीरा जड़ा है बड़ा मशहूर है, मतलब देसी, मतलब पहाड़ी एरिए में और ख़ासकर कान वादी में, कश्मीर में और स्वात एरिए में अंदर। तो इस चीज़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए, जंदर भी रहने चाहिए और बाकी चीज़ सकाफत भी रहनी चाहिए। वक्त में यूँ हो कि आजकल खासकर आज का जो सीज़न है इसके भी घास कटाई का दिहाड़ा में था ना, तो मकई हमेशा मकई की रोटी जितनी भी जितने लोग भी अगर घाह वगैरह कटे था तो ज़्यादातर लोगों ने ऑफर हुई थी कि भाई मकई की रोटी होवे, नाल लस्सी होवे, तो नाल साग होवे। तो बस काफ़त एक जी चीज़ है कि यह फिर मुड़ के आवे लगी ना। तो हूँ आजकल होटलों पर अगर साग तो मकई की रोटी अगर लोग ऑफर करें तो वह मुझ बड़ी गल समझें कि भाई यार मकई की रोटी हुए जी, नाल साग होवे, नाल मक्खन होवे। तो मकई तैयार करो को जो एक तरीका था, तो वह भी एक अपना एक ज़बरदस्त तरीका था जिसको मकई पक के तैयार हुई थी तो उसमें कटाई करें था, कटाई करके तो फिर माला का सारा जितनी भी औरत में थी भी जमा होकर तो उसमें छिलें थी। तो छिलों के बाद फिर आपस में जमा करके हशर करें था, तो उसमें फिर कुटें था, कुट के दाना लादा करें था। तो फिर उसके बाद लेके जंदरा पर चलें था। तो जंदरा पर भी आरे कण को अपना अपना वार रखी हुई थी ना। तो जिसने अगर ज़्यादा जल्दी होवे तो वो फिर ज़्यादा पढ़ाई जी है तो ज़्यादा पढ़ाई चाह दिया तो क्या मैंने जल्दी जो है तो आटो प्याल के चाह दो। तो जंदर भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी क्योंकि बटा को बने हुआ तो उसे जंदर थे आजकल लोगों ने उसमें चेंज करके तो कर ली है, चक्की बना ली है। तो वह लोहा की है, जबकि बटा जो था तो कुदरती एक अमर तो उस मकई को आटा को जो है तो एक जायको ही दुआ को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। तो सकाफत जी है तो यह एक बड़ी लाजमी इंसान की जुजू है। तो हमने जो मज़ा उस अपनी सकाफत में चाहे बाकी मामलात में नहीं आता। और आजकल के अगर होटलों पर हम वही मकई की रोटी खाते वह लज्जत नहीं होती जी। लज्जत हो जा कहा कप के बैठा भी सारा लोग बैस के अगर जा पर खेता तो उसका भी कोई और ही मज़ा और यूनिटी हुई थी। मकामी लोग मुल्क भर के दूसरे शहरों में बसने वाले अपने अजीज़ व अकारब को पंचकी का पिसा आटा सौगात के तौर पर बेचते हैं। ताहम ज़लज़ला 2005 के बाद सिरन वैली में पंचकी दौरे क़यामत के ख़तरा से दो चार है। पानी की कमी और महंगाई में इजाफे की वजह से इस फ़न से जुड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता इससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। सिरन वैली में बनी ये पंचक्कियाँ जहाँ पर आटे की ज़रूरियात को पूरा करती हैं, वहीं सदियों पुरानी हमारी सकाफ़त और रवायात की अमीन भी है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इस फ़न से जुड़े लोगों के मसाइल पर तवज्जो दे ताकि इस कदीमी सकाफ़त और रवायात को ख़त्म होने से बचाया जा सके। कैमरामैन बिलावल के साथ आकिब अवान, हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़, मानसेरा।